हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम यहाँ डेली हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। आज है 8 जून 2026 और हम यहाँ जो न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं वो बेसिकली एसएससी पर्सपेक्टिव से होती हैं, राइट। हालांकि हिंदू की वोकैब रेलवे में भी पूछी जाती हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। बैंकिंग में भी पूछी जाती हैं, CUET में भी पूछी जाती है, तो इस सब के लिए बेनिफिशियल है, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है यूबीक्यूटस। यूबीक्यूटस का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाता है, जो हर जगह प्रेजेंट हो। सीम्स टू बी प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस एट द सेम टाइम। समथिंग यू सी और फाइंड एवरीवेयर अराउंड यू। जैसे मोबाइल फ़ोन्स, आज के दिन मोबाइल फ़ोन घर घर में है और बच्चे बच्चे के पास है, तो हर जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम सो यूबिक्यूटस दैट इवन स्मॉल चिल्ड्रन यूज़ दैम डेली। छोटे बच्चे भी डेली यूज़ कर पा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा फैल चुके हैं, हर जगह फैल चुके हैं, मतलब, राइट। अब देखो, हम मेमोरी ट्रिक डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस वर्ड को याद रखेंगे। तो देखो, यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस को इस तरह साउंड करो, यू बी क्विट अस। क्विट का मतलब छोड़ दो, तुम जहाँ जाने की सोच रहे हो वहाँ छोड़ दो, तुम हमारे ही सामने रहो। यू मतलब तुम सिर्फ हमारे सामने रहो, तुम जहाँ जा रहे हो वो छोड़ दो। तो मतलब सिंपली आप अपनी साइट के आगे से उसे हटाना नहीं चाहते, वो आपके आगे 24 घंटे प्रेजेंट रहेगा। तो आपकी नज़रों में तो वो हर जगह प्रेजेंट है, जहाँ आप जा रहे हो वो सिर्फ आपके साथ चल रहे हैं। तो इस तरीके से इट इज़ एवरीवेयर, तो इस तरीके से वर्ड हम याद रख सकते हैं। अब देखो, हम इस वर्ड की एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं। एटमोलॉजी डिस्कस करने से क्या होता है ना कि उस वर्ड का ओरिजिन हमें पता लग जाता है, और उसकी जैसे रूट वर्ड अगर एग्जाम में आए तो एलिमिनेशन में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो देखो, ये एक लैटिन वर्ड यूबीक्यू से निकला हुआ है, जिसका मतलब ही एवरीवेयर होता है, राइट। यूबी का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब वेयर, और क्यू का मतलब होता है एंड ऑल्सो। इसकी लिटरल सेंस होती है प्रेजेंट एट एवरीवेयर, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी एटमोलॉजी। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। ओमनी प्रेजेंट, परवेजिव, प्रीवेलेंट, यूनिवर्सल, रैम्पेंट। इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। रेयर, स्कार्स, अनकॉमन, लिमिटेड, आइसोलेटेड। अब देखो, ये एसएससी के एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है, और ये एसएससी का फेवरेट एरर स्पॉटिंग है, मतलब इस तरीके से पूछता है इस वर्ड को बार बार एरर स्पॉटिंग में। द यूबीक्यूटस ऑफ मोबाइल फोन्स इज इंक्रीजिंग, राइट। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये किसकी पोजीशन है। यूबीक्यूटस तो एडजेक्टिव हो गया, किसी चीज़ की विशेषता बताएगा, लेकिन किस चीज़ की विशेषता बताएगा। कोई ऐसी चीज़ की विशेषता है ही नहीं। मोबाइल फ़ोन की यूबीक्यूटी उसकी विशेषता थोड़ी है। यूबीक्यूटस तो मतलब हर जगह प्रेजेंट हो गए मोबाइल फ़ोन, उसकी विशेषता थोड़ी है। तो यूबीक्यूटस ना आकर के इसकी नाउन फॉर्म आएगी यूबीक्यूटी। द यूबीक्यूटी ऑफ मोबाइल फोन्स इज़ इंक्रीजिंग, राइट। और अगर हम इस वर्ड को अच्छे से नहीं जान रहे होंगे, हम इसकी रूट फैमिलीज़ को नहीं जान रहे होंगे, जैसे कि यूबीक्यूटस एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और यूबीक्यूटी एज ए नाउन यूज़ होता है, तो अगर हम नहीं जान रहे होंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ क्या आएगा या इस वर्ड में क्या एरर है, राइट। अब देखो, प्रीपोजिशन में एसएससी इस वर्ड में कैसे फंसाती है। प्लास्टिक इज यूबीक्यूटस इन एवरी पार्ट ऑफ द ओशियन। प्लास्टिक इज यूबीक्यूटस इन द ओशियन। यहाँ पे एवरी पार्ट तो रिडेंडेंट है, क्योंकि यूबीक्यूटस का ही मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी पार्ट ऑफ। तो यूबीक्यूटस के अंदर ही है ऑलरेडी, तो बार बार यूज़ करने की कोई ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यूबीक्यूटस इन द ओशियन सिंपली बोल सकते हैं हम, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मुंडेन। मुंडेन का मतलब क्या होता है। मुंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी और डल, मतलब बोरिंग सा टास्क, एक्साइटिंग ना होना किसी चीज़ का मुंडेन कहलाता है। बोरिंग या एवरीडे स्टफ, लाइक हमारा जो एवरीडे स्टफ होता है या हमारा एवरीडे का जो काम होता है, लाइक वॉशिंग डिशेज, सिटिंग इन द ट्रैफिक, तो इस तरीके का जो डेली का काम होता है ना, वो बोरिंग होता है, तो उसको हम मुंडेन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज मुंडेन ऑफिस जॉब एंड ड्रीम्ड ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। मतलब वो अपने ऑफिस की जॉब कर करके थक गया है और दुनिया घूमने की सोचता है। भाई ये तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे एक बार वर्ल्ड टूर पे जाना है, राइट।
और आई होप आप सब भी सोच रहे होंगे सपने होने चाहिए सबके, ताकि हम उनके लिए मेहनत कर सकें। अब देखो, इस वर्ड की मैं आपको बहुत अच्छी मेमोरी ट्रिक बताने वाली हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, मुंडेन को मंडे जैसा साउंड कर रहा है, इनकी फोनिक साउंड सेम है मंडे। और मंडे किसको पसंद है भाई? मंडे तो हर फ्रेश डे होता है ऑफिस का एक छुट्टी के बाद, तो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मंडे, बिल्कुल डल डे ऑफ द वीक माना जाता है मंडे। तो इस तरीके से मुंडेन को याद रख सकते हो। डेली रूटीन के काम करना या बोरिंग चीज़ करना, बार बार सेम चीज़ करना, ऑर्डिनरी चीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड मुंडेन। अब देखो, इस वर्ड की एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखो, मुंडस का मतलब होता है वर्ल्ड या अर्थली थिंग्स, जो वर्ल्ड की थिंग्स है, जो डेली की काम है, हमारे डेली के काम है। तो इसका मतलब ओरिजिनल मतलब हुआ करता ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब कुछ हेवनली नहीं है, इसी संसार का काम जो डेली हो रहा है, कुछ डिवाइन चीज़ नहीं। और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते इसका मतलब बन गया ऑर्डिनरी बोरिंग वर्ल्डली थिंग्स, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये रूट वर्ड मंडस आपको कहीं और भी दिखे ना, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन को कि हाँ, कुछ बोरिंग से रिलेटेड इसका आंसर होगा, राइट। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। रूटीन, बैनल, टीडियस, हमड्रम। हम ड्रम बजाते रहते हैं डेली अपने ऑफिस में, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, हमड्रम। प्रोसैइक, एंटोनियम्स देख लेते हैं। एक्साइटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, फैसिनेटिंग, सेलेस्टियल। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज़ होता है? देखो, हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ मुंडेन एंड ही फेल्ट वेरी बोर्ड। कुछ आपको कमी दिख रही है? 2 सेकेंड रुको और सोचो। देखो, ये जो वर्ड मुंडेन है ना, ये कभी भी अकेले नाउन की तरह कभी नहीं आएगा, राइट। ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। तो मुंडेन के साथ एक मतलब एक नाउन लगना चाहिए जिससे ये उस नाउन को मॉडिफाई कर सके, क्योंकि मुंडेन एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ होता है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में मुंडेन के बाद कुछ है ही नहीं जिसको ये मॉडिफाई कर सके, या उसके बाद कोई नाउन ही नहीं है जिसको ये मॉडिफाई कर सके। तो मुंडेन के बाद हमेशा नाउन लगेगा जिसको ये मॉडिफाई कर सकेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, राइट। तो मुंडेन एक्टिविटीज़, उस एक्टिविटी की स्टेट बता रहे हैं ना, वो कैसी एक्टिविटी है? बोरिंग एक्टिविटी है। तो ये एडजेक्टिव की तरह बोरिंग तो एक स्टेट हो गई ना चीज़ की, तो वो तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगी हमेशा, वो नाउन की तरह कैसे आ जाएगी? तो ऊपर वाले सेंटेंस में मुंडेन नाउन की तरह है, जो कि गलत है। मुंडेन हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, तो मुंडेन के बाद नाउन लगेगा ही लगेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, प्रीपोजिशन ट्रैप में ये कैसे फंसाता है। ही वॉज बोर्ड ऑफ द मुंडेन ऑफ डेली लाइफ। वैसे तो देखते ही पता लग रहा है 2 बार ऑफ यूज़ हो गया, तो नहीं आ सकता 2 बार ऑफ। ही वॉज बोर्ड विद द मुंडेन एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। एक तो मुंडेन ऑफ डेली लाइफ क्या होता है, उसके साथ आप कुछ नाउन टाइप तो दो। और देखो, यहाँ पे मुंडेन के बाद कोई नाउन नहीं है, और अभी अभी मैंने ऊपर बताया एक तो मुंडेन के बाद नाउन लगेगा, तो उसको नाउन की ज़रूरत है, तो हमने दे दिया, राइट। एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, वो बोरिंग है तो नाउन मिल गया उसको। तो ये चीज़ तो एक तो ये चीज़ करेक्ट हो गई। दूसरी, बोर्ड ऑफ क्या होता है? कुछ होता ही नहीं बोर्ड ऑफ, इनफॉर्मल से राइटिंग हो जाएगी, इसलिए बोर्ड विद, किसी चीज़ के साथ ही तो आप बोर होगे, तो बोर्ड विद। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैरोडिंग। मैरोडिंग का मतलब होता है इधर उधर जाकर लूटपाट मचाना, डिस्ट्रक्शन कॉज करना, लाइक अ रेडर, अ प्लंडरर, राइट। ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। मैरोडिंग का मतलब होता है अ पर्सन और ग्रुप दैट मूव्स थ्रू एन एरिया कॉजिंग केओस, स्टीलिंग, डिस्ट्रॉइंग या हार्मिंग। ऐसा ग्रुप या पर्सन जो चोरी चकारी करते घूमे, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते घूमे, दूसरों को हार्म करते घूमे, उसको हम मैरोडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द विलेजर्स फ्लैड इन फियर एज मैरोडिंग गैंग्स स्वेप्ट थ्रू आउट द टाउन लूटिंग शॉप्स। मतलब मैरोडिंग गैंग्स फैली हुई हैं, वो शॉप्स को लूट रही हैं। विलेजर्स डर में अपना मतलब देश छोड़ के जा रहे हैं, मतलब अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, राइट। हम बचपन में ये बहुत सारी स्टोरीज सुना करते, भाई लुटेरी गैंग आ गई, अब चोटी काटने वाली गैंग आ गई है। आई होप आपने ये सुनी होंगी, मैंने तो सुनी है भाई कोविड में। या ऐसी बहुत कथाएं हम सुना करते कि अच्छा शेर घुस गया गांव में, तो इस तरीके से काफ़ी अफवाहें फैला करती। अब देखो,
इस वर्ड मुंडेन को हम याद कैसे रखेंगे, मेमोरी ट्रिक देखते हैं। मैरोड, मैरोड का मतलब होता है मारूड, मारूड, मैं रूड हूँ। अ वेरी रूड वॉयलेंट पर्सन, जो इधर उधर जा रहा है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं रूड, मैं रोड को मैं रूड की तरह बोलो, मैं रूड हूँ और इधर उधर जा रहा हूँ, चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। इस सेंस में आप ये वर्ड याद रख सकते हो, मैं रोड। अब हम इस वर्ड की एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखो, ये एक फ्रेंच वर्ड मैरोडर से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू प्लंडर, मतलब लूट खोस मचाना। टू प्रोल, प्रोल का मतलब भी लूट खोस मचाना होता है। और ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड से निकले हुए वर्ड थे, राइट। तो अ मरोडर प्रोल्स लाइक अ क्रिमिनल लुकिंग फॉर लूट, मतलब मैरोडर का मतलब होता है कि जैसे क्रिमिनल लुक, मतलब लूट पाट करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड मैरोड। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। प्लंडरिंग, रेडिंग, पिलाजिंग, लूटिंग, रैनसैकिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग, डिफेंडिंग, गार्डिंग, पीस कीपिंग, शेल्टरिंग, शेल्टर दे देना, घर दे देना कि आजा तेरी लूट खोस हो गया, जब मेरे साथ रह ले 2-3 दिन, तो इस तरीके से। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है। द मैरोडिंग सोल्जर्स वॉज कॉट बाय द पुलिस, सोल्जर्स लगा दिया, वॉज लगा दिया, राइट। तो एक तो वर आएगा, एक तो ये देख लो, वर्ब किसके साथ एग्री करनी चाहिए, नाउन के साथ एग्री करनी चाहिए ना, सोल्जर के साथ। मैरोडिंग वॉज, मैरोडिंग तो सिंगुलर है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसके साथ वर्ब का कुछ रिलेशन है नहीं एडजेक्टिव के साथ। वर्ब किसको देख के लगती है, नाउन को देख के लगती है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, राइट। तो मैरोडिंग का तो कोई रोल नहीं है इस सेंटेंस में, सोल्जर को देख के वर्ब लगेगी, जो कि आप पकड़ ही जाओगे। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं, कैसे एसएससी प्रीपोजिशन में इस वर्ड की प्रीपोजिशन में फंसाती है। द आर्मी मैरोडिड ऑन द विलेज, वैसे तो लूट मचा रही है किसके ऊपर, विलेज के ऊपर। सेंस में तो सही लग रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जो मैरोड वर्ड है वो मोस्टली अपने पास थ्रू लेता है या एक्रॉस लेता है। आप किसी के थ्रू ही तो मतलब लूट पाट की एक्टिविटीज़ करोगे, किसी प्लेस के अक्रॉस ही तो लूट पाट की एक्टिविटीज़ करोगे। तो मैरोड के साथ ओन नहीं लगता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, द आर्मी मैरोडिड थ्रू द विलेज, या फिर द मैरोडिंग आर्मी अटैक्ड द विलेज। आई होप आप समझ गए होंगे, ओन नहीं लगेगा, लेकिन ये सेंस सही देगा। तो एसएससी बहुत फंसा देती है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत क्लियरली बोलना, एबल टू स्पीक और राइट इन अ वेरी क्लियर, पावरफुल और कन्विंसिंग वे में। हमारे मोदी साहब बहुत अच्छे से करते हैं ये चीज़, राइट। उनकी स्पीच बहुत एलोक्वेंट होती है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। एलोक्वेंट का मतलब कोई बहुत ब्यूटीफुली और क्लियरली बोले और अगले पर्सन को कन्विंस कर ले, दैट इज़ कॉल्ड एलोक्वेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉयर गेव such an eloquent speech in court that even the judges was moved। अब इस वर्ड eloquent को याद कैसे रखेंगे, देखो एलो, एलो, लो, हेलो, एलो, एलो को हेलो से रिलेट करो। हेलो मतलब जो बहुत अच्छे से बात करे, और क्वेंट को चैंट, चैंट, राइट। हेलो इन अ ब्यूटीफुल चैंटिंग वॉइस, दैट इज़ कॉल्ड एलोक्वेंट। मतलब आप हेलो बोल रहे हो, हेलो आप इतने कॉन्फिडेंस से कब बोलोगे, जब आपको खुद को बहुत अच्छे से बोलना आएगा। तो इस तरीके से एलोक्वेंट का मतलब आप याद रख सकते हो, राइट। एटमोलॉजी देखते हैं। देखो इसके अंदर एक लैटिन वर्ड है एलोक्वी। एलोक्वी का मतलब ही टू स्पीक आउट होता है, बोलना। आउट का मतलब बोलना, बाहर निकलना कुछ चीज़ का। लोकी का मतलब क्या होता है, लोकी का मतलब होता है स्पीक या लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें। लोकी लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लोकी या लोकू का मतलब होता है स्पीक। तो इसी रूट वर्ड से लोकाशियस, एलोक्यूशन, लोक्यूशन बना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वर्ड्स आ नहीं रहे होंगे पेपर में और आपको उनको रूट वर्ड पता है, आपने उनका रूट वर्ड कभी कहीं पढ़ा है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे बहुत इजीली, राइट। लोकी या लोकू याद रख लो, जिसका मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक आउट, राइट। इसके सिनोनियम देखते हैं। आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, परसुएसिव, वेल स्पोकन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। इनआर्टिकुलेट,
टंग टाइड, इनकोहेरेंट, मम्बलिंग, फल्टरिंग, राइट। एसएससी इसको कैसे एरर स्पॉटिंग में पूछती है। हर स्पीच वॉज फुल ऑफ एलोक्वेंटनेस, राइट। ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा है, एलोक्वेंटनेस? नहीं, ये नहीं है नाउन, ये गलत सेंस है एलोक्वेंटनेस। हम जैसे ही नाउन देखते हैं ना, नेस लगा देते हैं पीछे कि नाउन बन जाएगा, लेकिन गलत हो जाता है वो बहुत बार। इसकी नाउन फॉर्म है एलोक्वेंस। तो क्या लगेगा? हर स्पीच वॉज फुल ऑफ एलोक्वेंस, राइट। और यहाँ पे एसएससी बहुत बार टेस्ट करती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एलोक्वेंटनेस, हम बहुत चीज़ों को नाउन बनाने के लिए नेस देखते हैं उनके पीछे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एलोक्वेंस नाउन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एलोक्वेंटनेस कुछ नहीं होता है, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। ही इज़ एलोक्वेंट एट स्पीकिंग अबाउट जस्टिस। एट नहीं लगेगा एलोक्वेंट के साथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एलोक्वेंट इन मतलब किसी चीज़ के अंदर हो ना, डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो ना अच्छे से बोल के, तो एलोक्वेंट एट गलत हो जाएगा। एलोक्वेंट अबाउट भी सही है, मतलब बेसिकली एलोक्वेंट जो वर्ड है वो दो प्रीपोजिशन ले लेता है, एक तो इन, एक अबाउट। एलोक्वेंट एट गलत हो जाएगा। सेंस ही बनाकर देख लो भाई, वो तो खुद ही सेंस ही गलत दे रहा है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है वेरी काइंड, वेरी जेनरस, वेरी फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड समवन हु वॉज रॉन्ग्ड विद यू। मतलब किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, उसको माफ़ कर दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मैग्निमस, राइट। देखो, ये जो लोग होते हैं मैग्निमस, ये बिग हार्टेड होते हैं, नोबल लोग होते हैं, राइट। हर किसी को माफ़ कर देते हैं, दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं, जो इनको हर्ट करता रहता है उनको भी माफ़ कर देते हैं। मैग्नेनिमस, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ मैग्नेनिमस जेस्चर द विनर ऑफर्ड टू शेयर द प्राइज विद हिज डिफीटेड राइवल। उसका नेचर ही इतना काइंड है, इतना प्यारा है कि उसने अपना प्राइज शेयर कर लिया जो हार गया उससे, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। देखो, मैग्ना का मतलब ही बड़ा होता है, बिग, ग्रेट। मैग्ना कार्टा दिया था, जैसे कि हमारे ब्रिटिशर्स ने हमें मैग्ना कार्टा, मैग्ना मतलब बड़ा, मैग्ना का मतलब ही बड़ा होता है। और एनिमस का मतलब होता है सोल या स्पिरिट, एनिमल से रिलेटेड करके एनिमस वर्ड को याद रख सकते हो। एनिमस का बेसिक मतलब ही सोल या स्पिरिट होता है, राइट। तो जिसकी बड़ी स्पिरिट या बड़ा सोल है, जो सबको माफ़ कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेनिमस, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेनिमस, राइट। एटमोलॉजी देखते हैं। ये वर्ड जो है, ये एक लेटिन वर्ड मैग्नस से निकला हुआ वर्ड है, और मैग्नस का मतलब होता है ग्रेट या लार्ज, और एनिमस का मतलब एनिमल का सोल, बेसिकली ऐसे है, ध्यान रख सकते हो। मैग्ना, मैग्निफिशेंट में भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ी, मैग्नीफाई, बड़ी करके चीज़ों को देखना। मैग्नीट्यूड, कितने बड़े मैग्नीट्यूड का तूफान आया था। तो मैग्ने का मतलब ही ग्रेट और लार्ज होता है, और इसका लिटरल मीनिंग होता है ग्रेट सोल, राइट। ऐसी स्पिरिट जो सबको माफ़ कर देती है। सिनोनियम देखते हैं। जेनरस, नोबल, बेनोवेलेंट, फॉरगिविंग, बिग हार्टेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। पिटी, मीन, सेल्फिश, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? जो बदले की भावना रखता है, बदला लेता है, दैट इज कॉल्ड विंडिक्टिव, राइट। एरर स्पॉटिंग में देखते हैं ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। ही वॉज मैग्नेनिमस टू फॉरगिव हिज एनिमी वॉज एप्रिशिएटेड। जो ये वर्ड मैग्नेनिमस है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब माफ़ करने की क्वालिटी तो बता रहा है, स्टेट ही तो बता रहा है। तो ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए होती है। और मैग्नेनिमस के बाद नाउन लगा है क्या? ऊपर वाले लाइन में देखो, नहीं लगा यहाँ पे नाउन, तो हमें एक्ट ऑफ फॉरगिविंग लगाना पड़ेगा, मतलब नाउन की सेंस देनी पड़ेगी इसको, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। सी वॉज मैग्नेनिमस ऑन हर राइवल्स। देखो, ये जो वर्ड मैग्नेनिमस है, ये टुवर्ड्स प्रीपोजिशन लेते हैं अपने साथ, या फिर इन प्रीपोजिशन लेता है। ये कभी भी ओन प्रीपोजिशन नहीं लेता। और इस सेंटेंस में मैग्नेनिमस ओन लगा हुआ है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। शी वॉज मैग्नेनिमस टुवर्ड्स हर राइवल, या फिर शी वॉज मैग्नेनिमस इन विक्ट्री, राइट।
आज के 5 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब 10 सेकंड की रिवीजन टेबल है जिससे हम जल्दी से फटाफट ये आज के 5 ही वर्ड रिवाइज कर लेते हैं। राइट, देखो यूबिक्यूटस जो हर जगह पाए जाता है, एवरीवेयर। राइट, यूबिक्यूटस, तुम यहीं रुक जाओ मेरे सामने, मेरे ही सामने बैठे रहो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाना क्विट कर दो। राइट, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मुंडेन, मुंडेन का मतलब बोरिंग या ऑर्डिनरी टास्क। मंडे, मंडे से याद रखो हमारा सबसे बोरिंग दिन होता है हफ्ते का। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज मैरोडिंग। मैरोडिंग का मतलब होता है लूट खोस मचाना। राइट, लूट करना। तो मैं रूड हूँ और मैं रूड होकर सब जगह लूट मचा रही हूँ। तो इस तरीके से वर्ड मैरोडिंग याद रख सकते हो। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छी स्पीच देना। राइट, तो एलो एलो हेलो हेलो, तो हेलो जो बोल रहा है वो बहुत अच्छे से बोल रहा है। राइट, मैग्नेनिमस का मतलब होता है जेनरस या फॉरगिविंग। तो मैग्ना मतलब बिग और एनिमस मतलब बिग हर्ट वाला। तो इस तरीके से 5 वर्ड हमें बहुत इजीली रिवाइज हो गए। और मस्त अपनी रिवाइज किया करो वर्ड्स को, मस्त वीडियोस को देखते रहो, प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।